छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और इसी के साथ दूसरे चरण के चुनावी प्रचार में तेजी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रैली की, जहां दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और साथ ही महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव ऐप पर छत्तीसगढ़ में महाभारत, सट्टे की मलाई, सियासी पारा हाई, कांग्रेस पर वार, पीएम मोदी का सियासी प्रहार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो गई। 20 सीटों के उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया और इसी के साथ सेकेंड फेज को लेकर धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। इलेक्शन कैंपेन में महादेव ऐप की गूंज सुनाई दे रही है। सूरजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप की चर्चा देश विदेश में सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आदिवासी सूरजपुर में पीएम मोदी ने आदिवासी, गरीब से लेकर तमाम मुद्दे उठाए और इन्हीं मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी को कहा कि गरीबी हटाओ का नारा दशकों पहले दिया गया था, मगर गरीबी नहीं हटी। खुद कांग्रेस के नेता अमीर हो गए। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड्ढे में पैसे डालना, बर्बाद करना, यही उनकी सोच थी। लेकिन भाजपा ने जब भी आदिवासी हितों की बात आई, सरकार का खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की सरकार मुसीबतों से घिरती नजर आ रही है। पहले चरण की वोटिंग से पहले ईडी ने दावा किया था कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सट्टे के पैसे से कांग्रेस सत्ता चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बदनाम करने की कोशिश बताया। देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। महादेव ऐप मामले में सीएम बघेल का नाम आने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, बचाव की मुद्रा में है। पीएम मोदी इस मामले को अग्रेसिवली उठा रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं कि करप्शन पर उनकी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस वाली है, यानी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।